लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार मोदी सुनामी पर सवार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों के साथ फिर से केंद्र की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। जिस तरह से बीजेपी जीती है उससे साफ है कि इस बार पीएम मोदी ने जातिगत समीकरणों को तोड़ दिया है। 2014 के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने न सिर्फ सीटों पर इजाफा किया बल्कि वोट शेयर में भी बढ़ोतरी कर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। इस चुनाव ने पीएम मोदी को दशक के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। इंदिरा की बराबरी करते हुए मोदी ने अपने दम पर दूसरी बार बहुमत लाकर इतिहास कायम कर दिया है। लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने सारी आशंकाओं, विपक्ष की रणनीतियों और एकजुटता को भी धराशाही कर दिया? जब भी उन कारणों की बात होगी तो सबसे पहले आएगा राष्ट्रवाद का मुद्दा। ऑपरेशन बालाकोट के बाद से राष्ट्रवाद के ज्वार ने सारे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया था। पीएम मोदी ने हर चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठाया और भुनाया भी। साथ ही साथ इस चुनाव में बीजेपी को टीना फैक्टर का भी फायदा मिला। टीना यानी कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, मतलब बीजेपी ने हर सभा में यह सवाल पूछा कि मोदी वर्सेस कौन। इस सवाल का जवाब देने में कांग्रेस के साथ ही पूरा विपक्ष नाकाम रहा और आपसी सिर फुटअव्वल में बीजेपी बाजी मार गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 सालों से राफेल को बड़ा मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की। राहुल गांधी की ओर से चौकीदार चोर है जैसा लोकप्रिय नारा भी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। लेकिन पीएम मोदी ने उस नारे को मैं हूं चौकीदार बनाकर फुस कर दिया। राहुल के राफेल पर बयान उनके लिए मुसीबत भी बने और इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी। इस चुनाव की खास बात यह रही कि मोदी सरकार को महंगाई जैसे मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ा। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार के सामने महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। इसकी बड़ी वजह यह रही कि मोदी सरकार ने पूरे 5 साल तक पूरी तरह से नियंत्रण में रखा। सरकार में आते ही पीएम मोदी ने काला बाजारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था, जिसका असर साफ दिखाई दिया। बीजेपी सरकार की जीत में इन योजनाओं का भी बड़ा असर हुआ है। चुनाव से पहले ही 2-2 हजार रुपए की 2 किश्त किसानों के खाते में जा चुकी थी और पूरे 5 साल मोदी सरकार ने जो स्वच्छता अभियान शुरू किए उसी के तहत मिलने वाले शौचालयों की चर्चा गांव-गांव हो रही है। दूसरी ओर उज्ज्वला योजना की तरह कई लाख घरों में सिलेंडर भी पहुंचाए गए। इन योजनाओं की वजह से मोदी सरकार को ग्रामीण वोटरों का साथ मिला और बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।